अब जो चैप्टर इसका क्या नाम है, त्रिभुज, समझना। एक छठा चैप्टर है, पार्ट कितना हो गया, 6 नंबर पर है लेसन। इनका नाम क्या होगा, त्रिभुज। क्या है, ये सारा जितना भी सवाल इसमें सब त्रिभुज से संबंधित ही सवाल इसमें मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये जो पहला एक्सरसाइज है 6.1, इसमें सिर्फ बात किस विषय पे किया गया है, ये सिर्फ बात किया गया समरूप और सर्वांगसम के आधार पर, ठीक है ना। तो रही बात, समरूप और सर्वांगसम दो अलग अलग चीज़ है। आखिर ये होता क्या है, जब समरूप और सर्वांगसम को पहचान पाएंगे वो होता क्या, तभी जाकर उसके बारे में कुछ हम बोल सकते हैं। नहीं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी के भी बारे में। तो समरूप और सर्वांगसम दो अलग अलग चीज़ होती है। पहले आते हैं, एक बात समझना समरूप सर्वांगसम समझने के लिए। एक लेते हैं बिल्ली। बिल्ली देखिए टेबल के ऊपर में रहता है ना। चलो बिल्ली और एक उसका क्या बच्चा ले लेते, छोटा सा, किसका बच्चा होगा, जो भी हो, है ना। ये दो चीज़ है। अब इसमें बताओ कि ये दोनों आपस में समरूप है कि सर्वांगसम है। बताया गया 9th में अच्छा से डिटेल से, है ना। क्या कहलाएगा, सर्वांगसम क्यों नहीं कहलाएगा, मतलब दोनों बराबर होना, है ना। समरूप, सब मतलब क्या होता है, बराबर, एक जैसा, एक समान, ठीक है। सब मतलब हो गया। रूप मतलब देखने में, रूप मतलब देखने, जो देखता है वो रूप होता है उसका, है ना। हाँ, बराबर नहीं होता है। समरूप मतलब बराबर होगा, क्या चीज़ का बराबर होगा, बराबर नहीं, एक जैसा। समरूप, रूप मतलब सम मतलब एक जैसा, एक बराबर, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। रूप का मतलब सिर्फ देखने के लिए, ऐसा चीज़ जो देखने में एक जैसा लगे उसी को क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। क्लियर है। तो समरूप का मतलब परिभाषा क्या हो गया, जो देखने में एक जैसा लगे। लेकिन ये फिर सर्वांगसम क्यों नहीं होगा, सर्वांगसम का मतलब क्या बताया गया था, सर्वांगसम मतलब था जो सर्वांगसम, सर्व मतलब क्या हो गया, सभी। सर्वांग अंग, अंग मतलब क्या हो गया, सभी अंग। अंग मतलब भुजा, उसका भुजा कौन जो भी हो, सब मतलब बराबर। यानी ऐसा चीज जिसका उन बड़ा सेंटर पे जाके बैठ जाता है। सर जब हाँ वही तो, बहुत दिन से बीच में नहीं आ रहा था ये झोल जापाट, ठीक है, समझना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो सर्वांगसम का मतलब सभी चीज़ से बराबर होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। और जो सिर्फ देखने में एक जैसा लगे, वो बराबर हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। अब एक बिल्ली है, कितनी बड़ी होती है, उनका बच्चा तो छोटा ऐसा होगा, तो एक जैसा उनका सब बराबर है। बिल्ली का मुंह इतना बड़ा था, उसका बच्चा का मुंह इतनी चुकी देगी, छोटी सा नहीं रहेगा। इसका मतलब सब चीज़ से इसका आकार छोटा होगा इसकी तुलना में, तो माप तो एक जैसा हुआ नहीं, लेकिन देखने को बोल देंगे हाँ ये बिल्ली ऐसा देखने में लग रहा है, तो बकरी का बच्चा तो नहीं हो सकती। ऐसा समझे बात। तो क्या हो सकता, थोड़ा टानो उसको, तो समरूप हो गया। सिंगल क्या होता है, सिग्नल गिर जाता है। तो पूरे गिराएगा ये, वो तक क्यों खींच रहा है, छोड़ दो। अब समझना, तो क्या बताया जा रहा था इसमें, हाँ, जो मतलब कि उसका हर चीज़ बराबर नहीं होगा तो सर्वांगसम नहीं हो सकता। क्लियर सी बात है ना। जो सिर्फ देखने में जो बराबर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समरूप। तो रही बात, इस पर परिभाषा लेते हैं, हल्का सा नॉलेज लो। नहीं, समरूप का मतलब हो गया जो देखने में जैसा लगे, देखने में कैसा हो, एक जैसा हो, एक जैसा हो, इसका बेसिक रूप हो गया समझने के लिए। और सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ, सर्वांगसम का मतलब हुआ जिसके प्रत्येक संगत भाग
संगत भाग एक दूसरे के बराबर हो, तो इसी को बोलेंगे क्या, सर्वांग सम। आया बात समझ में। तो अगर हम इसमें चर्चा किया जाए, जैसे ए क्या हो, एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, ए भी क्या हुआ, एक त्रिभुज हुआ। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा कि समरूप होगा, हैं समरूप होगा, क्योंकि इनका भुजा तो बराबर हुआ नहीं, सिर्फ देखने में लगता दोनों त्रिभुज है, तो आपस में क्या हुआ, समरूप हो गया। ठीक है, इसमें बताना। चलो, ये समरूप का पहचान ही होता है। समरूप लिखने का तरीका, इनका चिन्ह जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार से समरूप को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कौन त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं, ये कौन त्रिभुज हो गया, समबाहु। अब ये दोनों आपस में क्या है, क्या हुआ, ये न तो समरूप है और न ही सर्वांग सम है। जो समरूप नहीं हुआ तो सर्वांग सम फिर कहाँ से होगा, मुझे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखने में लग रहा है ये समकोण त्रिभुज है और ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। दो डिजाइन अलग अलग है, इसका मतलब दोनों आपस में देखने में रूप इसका एक जैसा नहीं होगा, इसका मतलब ये समरूप आपस में नहीं होगा। तो इनसे बात स्पष्ट क्या होता है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही आपस में क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। उसके बाद अलग अलग त्रिभुज लेंगे तो समरूप आपस में नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है ना। चलो, तो ये त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप नहीं होगा, ये समरूप हो जाएगा। सर्वांग सम पे आते हैं। सर्वांग सम का मतलब हुआ जिसके प्रत्येक संगत भाग एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। अब जो आदमी सर्वांग सम है, मतलब जिसका हर चीज़ एक दूसरे के बराबर होगा, वो क्या देखने में अलग अलग दिखाई पड़ेगा, एक कैसा दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब जो सर्वांग सम होता है वो समरूप तो होता ही है। क्लियर है, ये समझिए। जो सर्वांग सम होगा, मान लो कि एक मार्कर हुआ इतना बड़ा और दूसरा मार्कर भी इतना ही बड़ा रहेगा। सर्वांग सम मतलब दोनों की मोटाई लंबाई जो भी हो एक समान होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, तब तो सर्वांग सम कहेंगे। ये दोनों जो भी बेलन है आपस में क्या हुआ, एक ही लंबाई का, एक ही त्रिज्या का, एक ही ऊंचाई का है बात समझ में। क्या हो रहा है, कट रहा है क्या, चल जाने दो, आप तो छोटा लिखे, ठीक है। बराबर होना चाहिए। तो माप बराबर दे रहे हैं ना, थोड़ी ना अब स्केल से माप के लिखेंगे बोर्ड में, समझा रहे तो बोल तो रहे तो बराबर होगा, है ना। अब इसमें तो लंबाई पे जाएगी तो दिक्कत नहीं होगा। चलो, हो गया, तिरछा बोलो, तिरछा हो गया, नहीं हुआ, यहाँ कोना निकल गया, इसीलिए पूछे, ठीक है। हाँ, हम बराबर बोल रहे हैं, समझना। करिए इनको बराबर। अब कहने का मतलब अगर इसका लंबाई बराबर है, इनकी मोटाई बराबर है, तो ये आपस में कैसा रहेगा, समरूप हो, सर्वांग सम होगा। अब सर्वांग सम है तो देखने में नहीं लगता दोनों की ऐसा है, तो समरूप भी क्यों नहीं होगा, तो समरूप भी होगा। तो स्पष्ट हो गया कि जो सर्वांग सम रहेगा, जो भी त्रिभुज या जो भी भाग, जो भी बहुभुज, वो आपस में समरूप भी कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो समरूप रहेगा वो सर्वांग सम होगा, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि छोटा बड़ा भी समरूप हो सकता है, सिर्फ देखने में एक जैसा होना चाहिए, समरूप कहलाएगा तो सर्वांग सम नहीं होगा। ऐसा समझे बात। तो समरूप वाले जो भाग रहेगा वो सर्वांग सम नहीं होता, लेकिन सर्वांग सम वाले जो भी चीज़ रहेगा वो समरूप हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो सवाल पे आते हैं, फिर बताया जाएगा। उतार लो, समय देखो थोड़ा इसका और बता दिया जाता है। हाँ, तब इसमें तो नहीं होगा मेरे। तो देखो समरूप होने के कितने शर्त हैं, समरूप होने के कितने शर्त होता है। शर्त मतलब क्या क्या चीज़ समरूप हो सकता है। तो अगर हम पूछा जाए, दो चीज़ दे देगा, मतलब दो चित्र दे दिया गया कहीं पर भी, बोला तुम बताओ ये समरूप है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो समरूप होने के दो शर्त होते हैं। कितने शर्त हो गए, दो शर्त होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दो बहुभुज, बहुभुज किसको बोलते हैं, जो दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज सब क्या है, सबका सब बहुभुज है, क्योंकि उसमें कई भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। कोई दो बहुभुज आपस में
आपस में समरूप होगा, ठीक है, समरूप होगा जब क्या, पहला कंडीशन, पहला पॉइंट क्या शर्त है, उसके संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो, बराबर, ये पहला पॉइंट होना चाहिए। अगर ये त्रिभुज आपस में समरूप हुआ, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जहाँ बराबर नहीं हुआ तो समझो कि ये समरूप होगा ही नहीं, पी क्यू आर मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर बी बराबर क्यू का होगा, ए बराबर पी के साथ होगा और सी बराबर किसका, आर के साथ होगा, ठीक है, ये इनका पहचान हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट देखो कि उनका कोण बराबर है कि नहीं है, कोण बराबर है तो समरूप रहेगा, नहीं तो यहीं पे बोल देंगे आपस में समरूप हो ही नहीं सकता, यहीं पे मतलब कि एक कंडीशन कट जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट मिलने के बाद एक स्टेप और मैच करना। दूसरा वाला क्या है, बोलो, लिखा गया था पहले तो, क्या दूसरा क्या पहचान था समरूप के लिए, क्या कंडीशन होता था, इनका नियम था उसके संगत भुजा क्या होगा, उसके संगत भुजा बराबर नहीं, उसके संगत भुजा अनुपातिक होता है, क्या होगा, अनुपातिक होगा। अनुपातिक क्या मतलब क्या हुआ, तो अनुपातिक का मतलब होता है अनुपात, अनुपातिक नहीं, उनके संगत भुजा समानुपाती होगा, समानुपाती, समानुपाती मतलब क्या होता है, एक समान अनुपात का निकलेगा, ठीक है, ओके है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, देखो थोड़ा सा इसको हम डिलीट करते हैं, स्पेस कम हो, देखो समानुपाती का मतलब होता है कि यहाँ पे कर देते हैं। समानुपाती का मतलब क्या हुआ, इनका अनुपात एक समान, अनुपात का मतलब क्या, अगर मान ले कि इसका ए बी बटे पी क्यू करते हैं, अनुपात मतलब एक दूसरे को बटा करना, कटा के जो निकलता है वही अनुपात कहलाता है। तो ए बी बटे पी क्यू जितना भी मान निकल जाए तो उसके बराबर क्या निकलेगा, ए बी बटे पी क्यू का जितना मान होगा ना उसी के बराबर किसका मान निकलेगा, बी सी बटे क्यू आर का। इसका बी सी, इसका क्या था, क्यू आर था, तो बी सी बटे क्यू आर, इसी के बराबर किसका मान निकलेगा, ए सी बटे पी आर का। अरे बात समझ में। तो इस प्रकार का मान अगर निकलता है, मतलब बटा करने पे अगर तीनों एक समान निकल गया, जो भी निकले, तो कहेंगे ये भुजा आपस में क्या है, समानुपाती है ना। और समरूप अगर होगा तो समानुपाती निकलेगा, समरूप अगर है तो कोण भी एक बराबर निकलेगा। ये दो कंडीशन याद रखना, किसके लिए, समरूप होने के लिए। एग्जाम में पूछता है कि दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप है उनका संगत कोण क्या होगा, बराबर, बराबर नहीं, है ना, बहुत प्रकार से पूछेगा। यहाँ पे मतलब कोण भी दे सकता है कि 40, 60, 50 और इसका कोण देगा, यहाँ पे कोण छोड़ देगा। मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्यू बराबर क्या मान होगा। अब मिला नहीं, अगर यहाँ पर 40 है तो क्यू भी 40 से होना चाहिए, है कि नहीं। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसी बेस पे कई प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो समझ के रखें तो आराम से हर क्वेश्चन को मार सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ समरूप के बारे में। सर्वांग को बताते हैं, थोड़ा सा प्लीज इसको उतार लो, ज़्यादा छोटा हो गया। अरे अरे हाँ तो जब सारा मार्कर माफ करते हैं ना तो अस्सी वाले कोई वीडियो देखेगा तो चलो समझो, चलो क्या बता रहे थे, समरूप के मतलब समझ में आ गया। थोड़ा सर्वांग सम होता क्या है ना, इनका क्या शर्त होता है। तो सर्वांग सम के लिए देखो, महादिजन सर, सर्वांग सम कोई दो बहुभुज आपस में, अब आई नहीं समझने की कोशिश करो, आपस में क्या होगा, सर्वांग सम होगा। हाँ, सर्वांग सम होगा यदि, इस बार सर्वांग सम के बारे में लिखा रहे हैं, वो समरूप के लिए था। पहला पॉइंट, सर्वांग सम तभी होगा जब उनका सभी भाग बराबर होगा। तो संगत कोण तो बराबर होना ही चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो, उनके संगत कोण क्या हो जाए, उनके संगत कोण
क्या बराबर हो। चलो एक वर्ड इस पे संगत का यूज किया गया है। संगत मतलब होता क्या है? संगत कौन बराबर? मतलब बराबर होना, इसके बराबर, ये कौन के बराबर? संगत का मतलब अगर किसी भी त्रिभुज का या किसी भी कोई भी बहुभुज का अगर लेफ्ट वाला कोण जितना होगा उसका भी लेफ्ट वाला ही उससे बराबर होना चाहिए। इसका लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, जैसा अप टू डाउन, अप टू अप, डाउन टू डाउन। इसका कहने मतलब हुआ कि सबका एक ही तरफ का कोण बराबर होना चाहिए। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो अगर इस कोण के बराबर एक कोण होगा तभी आपस में सर्वांग सम कहलाएगा। ये ना कि इसके बराबर ये नहीं होना चाहिए, समझ में? तो एक ही तरफ का जो कोण होता है उसी को बोलते हैं संगत। ये तो ठीक है, इसका बायां तो उसका ही बायां, बस वही बात था। नंबर 2 क्या हुआ? क्या तीनों कोण तीनों के बराबर होगा। अगर ये 40 हुआ, अगर यहाँ पर समझना, अगर ये 40 हुआ ना कि 40 है ठीक है, ये 50 थी, 50 से होना चाहिए। ये कुछ भी तो जो भी यहाँ पर वो यहाँ पर भी होना चाहिए। नहीं तब नहीं होगा, एगो भी नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ कट जाएगा। एगो होगा, इसके कंडीशन लिखा था ना, 2 कोण हुआ तो एगो कम से कम एगो भुजा होना चाहिए। उधर कोण ऑटोमेटिक हो ही जाता है, 2 कोण बराबर होगा ना, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होना ही है। अगर एक कोण बराबर होगा फिर भी समरूप होगा, सर्वांग सम होगा। इसके लिए क्या चाहिए? भुजा का ले लो, लिखा था ये यस ये यस, 2 भुजा होगा, एक कोण होगा फिर भी सर्वांग सम होगा। जब बाद में जब इसको मापेंगे ना तो कोण हमेशा बराबर हो ही जाता है। भले लिखा नहीं रहे उसके जगह पे भुजा का मान दे दिया रहेगा, लेकिन जब मापेंगे तो कोण बराबर मिलेगा उसका, है ना। मतलब कोण तीनों आपस में तीनों से बराबर होता ही है सर्वांग सम के लिए। तो उनके क्या करा रहे थे? संगत भुजा क्या होगा इसमें? इसमें अनुपातिक नहीं, इसमें बराबर चलेगा, है ना। क्या होना चाहिए? बराबर हो, बस यही अंतर है। अब जो बराबर होता है वो अनुपातिक तो होगा ही, है ना, हो नहीं होगा अनुपातिक। जैसे कि मान लो, चलो एक स्टार पॉइंट मार के लिख लेना, हर सर्वांग सम समरूप होता है। क्या होगा? समरूप होता है, लेकिन जबकि हर सर्वांग सम नहीं होता। अभी जो बोले वही सबसे बोलवाए तो क्या दिक्कत हो? जो बोले वही सबसे बोलवाए तो ये बोला हमसे तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। बोलो 10 बार बोलो गिन के, एक मिनट नहीं सर, एक के बार में बोलवाइए ना, हो जाएगा, खत्म है। नहीं होगा। हाँ सर हम बोल देंगे सर। बोलिए तो। सर वहाँ पे गलत लिखा है, गा छूट गया ना, सर्वासम हो गया, सर्वांग सम, हाँ बोल देंगे सर। सर्वांग सम नहीं, सर्वांग सम। तो चलो वो मंत्र बाद में उच्चारण करना। वो हर, अब इसमें आते हैं तो देख लिया जाए। जैसे मान लो एक त्रिभुज हुआ ना, 2 क्या हुआ? त्रिभुज आपस में हुआ। मान लो इसका कोण कितना हो गया? 30 का, यहाँ पर भी 30, 40, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 70 हुआ ना, 180 तो पहुँचाना है, 110 होगा। त्रिभुज तरफ चलो इतना तो नहीं होगा। 60 कितना हो गया? 120 ही 60, चलो इसको 40 कर दिए, कितना 90, तो 80 यहाँ पे दे। 180 दे दिए। 60 40 ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? ABC कर देते हैं इनको, ABCPQ और R। तो B, हाँ बुझाने का बहुत ही बुझाता है, हो गया समझ ना। B Q के बराबर है, A P के बराबर है और C R के बराबर है। तो सिर्फ कोण का बारे में ही बोला गया है। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? भुजा भी बराबर होना चाहिए, है बात समझ में। तो अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर का है तो इसका भी 5 ही होगा, इसका 4 है तो इसका 4 होगा, इसका 6 है तो इसका 6 भी होगा।
अब बोल सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज आपस में कैसा है, सर्वांग सम है। समझ में, समरूप तो बोलिए सकते हैं। सब चीज बराबर होना चाहिए। अब रही बात समरूप एक क्यों होगा, बताते हैं कि जो सर्वांग सम होगा वो समरूप भी होगा। तो समरूप होगा क्यों, इसीलिए होगा क्योंकि समरूप का क्या नियम था, नियम से हमें सिर्फ बराबर की जगह में क्या था, अनुपात, समानुपाती था कि नहीं। तो अगर 5/5 करें कितना निकलेगा, 1। 4/4 कितना होगा, 1। 6/6 कितना होगा, 1। एक बराबर निकल गया ना, तो समानुपाती हुआ। तो समानुपाती का रूल इसमें काम करता है, इसलिए समरूप कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। तो 6.1 में चैप्टर में आते हैं और देखो इसमें क्या क्या सवाल है। थोड़ा पहले इसको उतारना चाहेगा तो पेज नंबर उतना ही है जितना बताए थे, 135। ठीक है ना। तो 135 नंबर में पहला सवाल देखो क्या है। तो पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अरे बात समझ में ना। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। ऑप्शन इसमें 2 लिखा हुआ था, सर्वांग सम की समरूप। समरूप सर्वांग सम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्त का आकार हो सकता है। ये नहीं बोला गया एक बराबर त्रिज्या का वृत्त होना चाहिए, सिर्फ बोला सभी वृत्त। अगर सभी का चर्चा किया गया इसका मतलब किसी भी त्रिज्या का वृत्त हो सकता है ना। तो छोटा त्रिज्या का वृत्त छोटा होगा, बड़ा त्रिज्या का वृत्त थोड़ा बड़ा होगा। तो आपस में एक बराबर तो नहीं है ना हुआ, देखने में दोनों गोल मोल है तो बोलेंगे सर्वांग सम है। देखने में एक जैसा तो सर्वांग सम, सॉरी समरूप हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा होगा आपस में, यानी इस वाला ऑप्शन में क्या भरेंगे, समरूप डाल देना। आई बात समझ में, आपस में समरूप होगा। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक का दूसरा नंबर क्या है देखो, हो गया सर। हाँ हो गया, भरना था। सभी वर्ग बोला सभी वर्ग डैश होते हैं, क्या होते हैं, वर्ग का डिजाइन कैसा होगा, वर्ग इस टाइप का बनता ना है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सभी मतलब देखने में दोनों लगता है कि गोल मोल है, कोना कोनी टाइप का, चरखुट टाइप का है ना। तो इसका भाग तो बराबर तो हुआ नहीं, देखने में एक जैसा है तो समरूप कहलाएगा। तो इसमें भी क्या आना चाहिए, यानी 2 वर्ग आपस में हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 3 बोला सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप है, भी बताया गया था। मान लो कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसा हो गया, ये दोनों त्रिभुज है हुआ, क्या आपस में समरूप है। इसको बोलेंगे न्यूनकोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज। तो आपस में समरूप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनका कोण मैच नहीं कर रहा है। कोण जैसे ही कोण अगर नहीं मैच किया तो समझना है देखने में भी इसका सूरत बदल जाएगा। नहीं, एक का नाक उधर एक का नाक किधर हो गया, तो लगेगा आदमी सही है, इसका मतलब ये चलेगा नहीं मतलब इसका देखने का रूप ढंग बेकार बेढंग ऐसा हो गया, इसका मतलब इसको हम समरूप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समरूप नहीं होगा। तो लेकिन त्रिभुज समरूप होता है। तो कैसा त्रिभुज समरूप होगा, जो देखने में हमेशा एक जैसा होता है। तो कौन ऐसा त्रिभुज है जो देखने में हमेशा एक जैसा होगा, बोलो। समबाहु ही होता है, समद्वि बाहु टमद्वि बाहु नहीं होता है। ये ना हुआ, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, एक नाप होना चाहिए। चाहे इसे कितना बड़ा छोटा कुछ भी बना ले, सबका देखने में डिजाइन एक ही ऐसा लगेगा ना। तो समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज होता है जो आपस में क्या होगा, जो आपस में समरूप होगा। इसके अलावा किसी भी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होता है। तो क्या डालना पड़ेगा इसमें, 3 नंबर था ना, सभी कैसा त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो समबाहु डाल देना इसमें 3 नंबर के सवाल में। नंबर 4 देखना, 4 में बोला गया कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। बताया गया था कि समरूप बहुभुज होगा तो क्या कंडीशन उसके लिए लागू होता है। तो वही बार यहाँ चर्चा किया गया उसी का ही। बोला समरूप तो होगा यदि उनके संगत कोण डैश हो। संगत कोण कैसा हो, संगत कोण तो बराबर होना चाहिए समरूप होने के लिए। तो इसमें पहला वाला डैश में क्या भराएगा, बराबर आएगा इसमें। उसके बाद 2 नंबर में क्या बोला गया कि उनके संगत भुजाएं कैसा हो, समानुपाती की बराबर। देखो बराबर भी लिखाए थे, समानुपाती भी लिखाए थे, लेकिन पूछा क्या गया था, समरूप के लिए ना। समरूप के लिए क्या होता है,
बराबर भी चल सकता है, समानुपाती भी होगा। समानुपाती सिर्फ समरूप के लिए प्रश्न अपना उसका हो गया, बराबर जो है सर्वांग सम के लिए भी होगा, प्लस उसके दोनों के लिए हो जाएगा। बराबर मत देना, तो सिर्फ समरूप पूछा गया है ना। तो ओरिजिनल कौन है इसका? ओरिजिनल वास्तविक जो होना चाहिए, पर्सनल सिर्फ जो समरूप का होता है, क्या होता है? समानुपाती ना होगा, समानुपाती ही लगाना इसमें, है ना। तो समरूप किस वजह से होता है? जब उसका भुजा क्या हो? समानुपाती हो। तो क्या डालेंगे इसमें? समानुपाती। तो पहला वाला ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बराबर। और सेकंड वाला में क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, हो गया। और एक बचा क्या होता गया 4 नंबर का? तो पहला वाला ऑप्शन में बराबर हो गया, इसमें क्या हो गया? समानुपाती हो गया। समानु 2 नंबर देखो सवाल, थोड़ा सा काम खत्म करो यार इसका। दूसरा में निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 का पहला क्वेश्चन दिखाया गया था कि एक ऐसा उदाहरण दो जो समरूप आकृतियां हो। कैसा आकृति होना चाहिए? समरूप आकृति। समरूप। तो क्या क्या हो सकता है बोलो? समरूप आकृति क्या क्या, किसका आकृति समरूप होता है? बताए थे ना। पहला उदाहरण नंबर ए क्या हो सकता है? 2 समबाहु त्रिभुज, ये ना होगा। आपस में क्या होता है? समरूप होता है, बराबर नहीं होता है। दूसरा उदाहरण क्या होगा? 2 वर्ग, 2 वृत्त, बहुत सारा चीज है, नहीं होगा। 2 वृत्त, गोल वाला सर्कल, और ले लो तो 2 वर्ग। कितना एग्जाम्पल देखिए ना, पूछा था 2 लिख दिए, काम खत्म है ना, जाने दो। दूसरा नंबर सवाल क्या था इसी का? 2 का 2 नंबर में क्या लिखा हुआ था कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती है ना, यानी समरूप नहीं वाली आकृति, नहीं वाली आकृति क्या हो सकता है बोलो? पहला एग्जाम्पल लो, कुछ भी ले लो। ऐसा आकृति जो समरूप नहीं होता है, तो लो समकोण त्रिभुज, और क्या हो गया? और कोई भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर ना होगा। समकोण मतलब क्या हो गया? 20 में 90 हो गया। इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होता है, नहीं, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज आपस में कभी भी समरूप हो ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल हो गया। और क्या हो सकता है? जिस हो गया एक वृत्त, और क्या हो गया? वर्ग ले लेते हैं। वृत्त हो गया गोल, वर्ग हो गया चरकुट टाइप का। समरूप होगा दोनों? नहीं होगा। ये सब हुआ नहीं होने वाला, नहीं। और कुछ बहुत सारा निकलेगा, नहीं निकलेगा। 8 ले लो, समांतर चतुर्भुज ले लो, नहीं हुआ बराबर, समरूप नहीं हुआ। इस प्रकार से 2 नंबर तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 3 नंबर किया जाए तो करके काम खत्म करते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे देखना थोड़ा सा, तीसरा नंबर के क्या मतलब है। तीसरा में बताया गया था कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। चतुर्भुज 2 टाइप का है, एक छोटा पीस, एक बड़ा पीस, है ना। तो छोटा बड़ा होने से मतलब नहीं होता समरूप हो जाता है। कंडीशन इसका 2 बात लागू होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखाया गया था कि 2 बहुभुज समरूप होगा यदि उनका संगत कोण आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए क्या दोनों बहुभुज का, दोनों चतुर्भुज का संगत कोण आपस में बराबर है कि नहीं है। किसका पैसा कौड़ी गिर रहा है? थोड़ा सा उम्मीद आया था ना, जगह था ना, तो खुशी मिली होगी। जब खोया हुआ पैसा मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, जी सर। क्या लगता है? मतलब किताब में रख के 500 1000 रुपया भूल जाओ, याद नहीं रहे कहाँ रखे हैं, अचानक से 5 महीने बाद मिलेगा तो लगेगा कि पैसा मिल गया, है ना। लो कागज दिए, थोड़ा सा खुशी मिलेगा, थोड़ा सा कम पैसा से क्वेश्चन दे और बेसी खुशी मिलेगा। कलश केला 1 दर्जन। चलो अब इसमें क्या बता रहे थे? 3 में सवाल, ठीक है।
तो 3 में बोला गया था चतुर्भुज आपस में समरूप होगा यदि उनका पहला पॉइंट क्या था, संगत कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ये जो पहला जो आकृति है इस तरह का कुछ लिखाया गया था, है ना। दूसरा जो था इस प्रकार का बना दिया गया। ऐसा समझे बात। यहाँ प्रत्येक कोण कितना कितना बताया गया, 90-90 करके प्रत्येक कोण है। और उसके बाद इसमें कोण की चर्चा नहीं किया गया है ना। तो माप भी लिखा हुआ है इनका 1.5 5 करके पूरा हो गया, 3 करके पूरा। चलो ये कितना होगा 1.5, ये कितना होगा, ये जाकर 3 नाप का होगा ना। इनका माप 3 है। अगर इनका भुजानुपाती किया जाए तो आराम से सबका एक समानुपाती निकलेगा। जैसे 3/1.5 करो, 2 बार में कटेगा। 3/1.5 2, 3/1.5 2 एक बार में कटेगा ना। सब में 2-2 करके निकलेगा, इसका मतलब अनुपातिक निकलेगा। रही बात कोण का, तो कोण यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, ये 90 से बड़ा कि छोटा है, छोटा है कि नहीं। एक कोण आपस में क्या हुआ, अगर इस एंगल पे रहेगा तो 90 का कहेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा और झुक गया है ना, इसका मतलब यहाँ पर 90 से छोटा हुआ। यहाँ पर क्या है, पूरी 90 है, तो कोण मैच किया इसका, नहीं किया। इसका मतलब एक शर्त तो पूरा होता है भुजा समानुपाती वाला, लेकिन कोण वाला शर्त पूरा नहीं हो रहा है। तो एक भी शर्त अधूरा रहेगा तो उसको समरूप नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि समरूप आपस में नहीं होगा। कारण लिख सकते हैं, चूंकि इसका संगत कोण क्या हुआ, संगत कोण बराबर नहीं है ना। अतः ये आकृति क्या होगा, समरूप समरूप नहीं होगी। आए बात समझ में, बस यही तक रिजल्ट देना था, समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ तक 6.1 का कंप्लीट हो गया है ना। चलो कल से अब चलाते हैं अगला कुछ। इतना ही तक सर, एक चैप्टर खत्म हो गया तो हाँ आज थोड़ा सा